आप हमारे साथ में बनी रहिए। आगामी खबर पर आपकी जरूरत होगी। ममता बनर्जी का जिक्र जरूरी हो जाता है। बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है ममता बनर्जी ने। अधिकारियों के तबादले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है ममता बनर्जी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भेजी गई है। तबादले को लेकर केंद्र और राज्य में फिर से तकरार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। अधिकारियों के तबादले पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में लिए गए फैसलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। इस लेटर के जरिए उन्होंने अधिकारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। देखिए, ममता दीदी को हम एक बिना मांगी सलाह देंगे कि जितनी ऊर्जा वो चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रही हैं, अगर उसकी आधी ऊर्जा वो चुनाव लड़ने में लगाए तो कम से कम उनको जो है वो सम्मानजनक सीट मिल पाएगी। कम से कम इतना हो सकेगा कि आप की जो है वो विधानसभा में उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। आप सरकार तो नहीं बना पाएंगे दोबारा, ये बात आपको भी मालूम है, क्योंकि आपको भी ये मालूम है कि पश्चिम बंगाल के गांव गली चौक चौराहों चौपालों पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार का विदाई का बैंड बाजा बहुत साफ सुनाई पड़ रहा है। और इस विदाई के बैंड बाजे की हताशा और निराशा में हुड़दंगी तमाशा आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ने में जो है अपनी एनर्जी लगाने के बजाय चुनाव आयोग से एनर्जी में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा होगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्तुति सहयोगी जुड़ी हुई है। स्तुति, ममता बनर्जी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। एसआईआर की बात की जाए या फिर अलग अलग विषयों की, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ी हुई नजर आई वकील के तौर पर, और अब उन्होंने चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है उससे हम सहमत नहीं हैं। हम केंद्र की कार्रवाई पर प्रश्न उठाते हैं, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर प्रश्न उठाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर, चाहे चुनाव आयोग के खिलाफ जो है पहले से ही लड़ाई लड़ती आई हैं। हाँ, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद में अब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में जो अधिकारियों के तबादले हुए हैं, उसके बाद में ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव आयोग पर जो हमला बोलती नजर आई। उनकी तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कहा गया कि इलेक्शन के समय में जो तबादले हो रहे हैं, जो अधिकारियों को तबादला किया जा रहा है और नए अधिकारी वहां पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो केंद्र सरकार के इशारे पर किए जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले, वोटिंग होने वाली है, उनमें जो है धांधली हो सके, हालांकि वोट जो है वो सरकार के पक्ष में डल सके, बीजेपी के पक्ष में डल सके। यानी कि ऐसे आरोप ममता बनर्जी लगाती नजर आई हैं और वो पहले भी चुनाव आयोग के खिलाफ पहले भी आरोप लगा चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। और कल जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद में तुरंत जो तबादले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में ममता बनर्जी का लेटर एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को घेरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी का लेटर ज्ञानेश कुमार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसके मद्देनजर दिल्ली में किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि अगर सदन की कार्यवाही की बात की जाए तो वो भी लगातार जारी है और एक तरफ चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यवाही जारी है। तो पिछली बार जब एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट के मोड में ममता बनर्जी थी तो सांसदों ने भी काफी ज्यादा हो हल्ला काटा था। तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियो है दिल्ली के अंदर अभी? जी बिल्कुल, बात करें तो अभी ऐसी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई कि पश्चिम बंगाल की तरफ से कि वहाँ के जो टीएमसी के नेता हैं या फिर सांसद की वो कोई ऐसा जो है प्रदर्शन करेंगे या फिर विपक्ष के लोग। इसमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ये कहती नजर आई कि जो तबादले किए जा रहे हैं वो जो सरकार के कहने पर है, तमाम आरोप लगाती नजर आई है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है वो ये कहता नजर आया कि ममता बनर्जी के जो आरोप है वो बेबुनियाद है, क्योंकि तबादला करना इससे जो ये है एक रूटीन है और ऐसे होते रहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी जो कह रहे हैं कि अधिकारियों को तबादला क्यों होना चाहिए, क्या वो चुनाव को लेकर किसी तरह की रणनीति तैयार कर चुकी थी, क्या उनके अधिकारियों से कोई बातचीत हो चुकी थी? इस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो उन पर हमला बोलता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक प्रदर्शन की कोई तैयारी नहीं की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। वो ऐड